हम अपनी कॉन्शियसनेस में जैसा अपने बारे में सोचते हैं हमारी लाइफ वैसी ही हो जाती है। जैसा हम अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं हमारे रिश्ते वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि हमारा हर रिश्ता हमारा ही मिरर रिफ्लेक्शन होता है। आपका कोई भी रिश्ता आपके बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ या आपकी फैमिली में फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी वैसा ही होता है जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं। तो हम खुद ही अपनी सोच से अपने रिश्तों को ख़राब भी कर सकते हैं और अपने रिश्तों को अच्छा भी बना सकते हैं, उन्हें हील भी कर सकते हैं। क्यों किसी के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होते? क्यों किसी रिश्ते में हमें बहुत दुःख मिलता है, बहुत तकलीफ़ होती है? क्योंकि हमारा फ़ोकस उनकी अच्छाई पर नहीं होता, हमारा फ़ोकस उनकी कमियों पर होता है, उनकी बुराइयों पर होता है। ज़रा-सी भी कोई भी बात होती है, किसी के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है, तो हम उनके बारे में गलत सोचना स्टार्ट कर देते हैं। हम उनकी दूसरों से बुराई करने लगते हैं, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को उनके बारे में बुरा-बुरा बताने लगते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। बात बहुत छोटी-सी होती है, ज़रा-सा कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, ज़रा-सी भी कोई बात होती है और हम उसके बारे में अपने मन में सोच-सोच कर उस बात को बहुत बड़ी बना लेते हैं। हम ज़रा-सी बात का बहुत बड़ा इश्यू बना लेते हैं और सिचुएशन जो एक्चुअल में नहीं होती है, हम उसे उससे भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। क्योंकि इस तरह की बातें करते-करते हमारा फ़ोकस नेगेटिविटी पर होता है। हमारा फ़ोकस इस बात पर होता है कि उन्होंने क्या गलत किया। हम उस वक़्त ये भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या-क्या अच्छा किया हमारे लिए और इस तरह से हम अपनी सिचुएशन को, उनके साथ अपने रिश्तों को और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं और हमारी ये गलत वाइब्रेशंस उन तक पहुँच जाती है और फिर सामने वाले का बिहेवियर हमारे साथ वैसा ही हो जाता है। टेलीपैथी इसे ही कहते हैं कि हम सामने वाले से बात नहीं कर रहे हैं, पर हम उसके बारे में कॉन्टिन्यूअसली सोच रहे हैं, दूसरों से बातें कर रहे हैं, गलत-गलत बोल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं दूसरों को और बुरा फ़ील कर रहे हैं। तो यहीं से हमारी वाइब्रेशंस, हमारी ख़राब एनर्जीज़ उनके पास पहुँच रही हैं और उनके बिहेवियर को और भी ज़्यादा ख़राब कर देती है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, समझते हैं, तो आप ये जानते होंगे कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आपका ही अट्रैक्शन है, आपका ही मैनिफेस्टेशन है। किसी भी रिश्ते को अगर आप अपनी सोच से ख़राब कर सकते हैं, तो आप उसे अपनी सोच को सही कर कर ठीक भी कर सकते हैं। और आप एक नया हैप्पी रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपका हर रिलेशन आपको ही मिरर कर रहा है, आपके थॉट्स को ही मिरर कर रहा है। तो ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने हर थॉट को सही करके अपनी हर रिलेशनशिप को सही कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे बुरा कहा, उसने मुझे इंसल्ट किया, उसने मेरे साथ कुछ भी गलत बिहेव किया, तो इस तरह से आप उस सिचुएशन का कंट्रोल, अपने इमोशंस का कंट्रोल सामने वाले को दे रहे हैं। जब हम गलत चीज़ों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो हम अच्छी चीज़ों का कंट्रोल भी दूसरों को दे देते हैं। और जब हम गलत चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं, तो हम अच्छी चीज़ों की भी लिए भी रिस्पॉन्सिबल खुद ही हो जाते हैं। हम हमेशा होओपोनोपोनो प्रेयर के पहले कहते हैं कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फीलिंग और दिस रिलेशनशिप ऑफ दिस सिचुएशंस। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कोई भी चीज़ अगर वो गलत भी है तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद ही हैं। हमने ही गलत थॉट्स देकर उस चीज़ को कहीं न कहीं अट्रैक्ट किया है। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि उस चीज़ को जब हमें
खराब हमने किया है तो उस चीज़ को सही भी हम कर सकते हैं, उस रिश्ते को भी हम सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें सामने वाले की अच्छाइयों पर ध्यान देना होगा, हमें उसके बारे में ग्रैटिट्यूड लिखना होगा, हमें कम से कम उसके बारे में 10 अच्छे पॉइंट्स ढूँढने होंगे कि क्या-क्या अच्छी चीज़ें हैं। उस इंसान ने कोई भी रिश्ता है, कभी न कभी तो आपके लिए कुछ ऐसा किया ही होगा, जो बहुत ही अच्छा होगा, जिसने आपको खुशी दी होगी या कभी आपकी किसी न किसी तरह से हेल्प की होगी या फिर उसने कभी न कभी आपको अपना टाइम तो दिया ही होगा ना, तो आप वो अच्छी चीज़ें ढूँढिए और उन अच्छी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए। क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ों पर फ़ोकस करते हैं, जब आप ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो आपका अट्रैक्शन ऑटोमैटिकली पॉज़िटिव हो जाता है। और अच्छी चीज़ों पर फ़ोकस करके आप और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आप उस रिलेशनशिप में और ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं।